हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आप लोगों को बताना है कि आज की जो करंट पोजीशन है, जो करंट पोजीशन पैरेट्स में चल रही है, उसमें आपको क्या रखना है। ठीक है, करंट पोजीशन जो चल रही है जिसमें दाना महंगा है, ठीक है, दाने के रेट आसमान पे पहुंचे हुए हैं और जो बर्ड्स हैं, जो तोते हम लोग रखते हैं आमतौर पर घर पर ब्रीडिंग के लिए, उनके रेट गिरते जा रहे हैं। तो इस पोजीशन में आप ऐसी क्या चीज़ रखें अगर कोई भाई नया काम शुरू करना चाह रहा है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है जिसमें जो है उसको अच्छा मुनाफा मिल सके। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जो है वो उसमें रख के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बजीज़ जो है ना, बजीज़ जो कि आपने रखे हुए हैं, बजीज़ जो रखे हुए हैं आपने, वो तो आपका समझ ले कि जो भाई ब्रीडिंग भी कर रहा है जिसके पास, वो यही कह रहा होगा कि यार मैं नुकसान में जा रहा हूँ, या तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, या मुझे अगर फ़ायदा थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो उसमें बजीज़ में जो है वो ये कि जो फ़ायदा होता है वो दाना खा लेते हैं। ठीक है, मेरा ख़र्चा नहीं निकल रहा। अगर जिसके पास ब्रीड नहीं करी वो तो जेब से खिला रहा है। ठीक है, ये बात है। अगर कोई भी बर्ड हो ब्रीड ना करे तो उसको जेब से ही खिलाना पड़ता है भाई, ये सारा सीन होता है। ठीक है, तो मेरे पास भी आप देख सकते हैं बैग पे बजीज़ है काफ़ी, आपको आवाज़ भी आ रही होगी बजरी तोतों की। तो बजरी जो है ना, इस वक्त जो कंडीशन है, तो बजरी अगर कोई नया बंदा मुझसे पूछता है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या रखें, नई जो आजकल पोजीशन चल रही है, नई जो ट्रेंड जो चल रहा है, तो उसमें क्या चीज़ है ऐसी जिसमें जो है हमें मुनाफा हो सकता है। तो बजरी तो भैया नहीं रखना। बजरी, फैलो, रेड आई, ये सब कचरा हो गया है समझ ले एक तरीके से। इसके रेट बहुत ज़्यादा गिर गए। आपको पता है कि जो जाल का जो रेट चल रहा है, जाल का अभी जो करंट पोजीशन बता रहा हूँ ये पिछले संडे को, ठीक है, जाल का जो रेट था 2 दिन पहले वो था 120-125 रुपये पर दाना पट्ठा बजरी का, मतलब 250 रुपये जो है वो जोड़ा था पट्ठों का। अगर तीर मार लिया बहुत ज़्यादा तो 300 रुपये हो जाएगा। यार पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी, पहले दाना सस्ता था और इसके अलावा जो चीज़ें हमें मिलती थी वो सस्ती मिलती थी। ठीक है, भुट्टा सस्ता था, दाना सस्ता था, पिंजरे सस्ते थे और बजीज़ का जो रेट है वो महंगा था। ठीक है, बजीज़ जो है वो हम कहते थे यार 400 रुपये जो है ना एक हद है, एक लिमिट है, इससे नीचे जो है बजीज़ आप नहीं जो है वो सेल कर सकते, एक लिमिट है बजरी की। मैं आपको यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी बात मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अपने पास रखे हुए थे तो मैं ऐसा लगता था कि अगर मेरे पास 10 पेयर भी ब्रीडिंग करने वाले लग जाए ना तो बहुत ही ज़बरदस्त मेरा जो है वो काम चलना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा मुनाफा होगा। 2010 के अंदर पट्ठों का पेयर जो है वो मैंने 680 रुपये के हिसाब से एक जोड़ा बेचा है, पट्ठों का पेयर। बंदा 5-6 जोड़े बेचता था, दिल खुश हो जाता था कि चलो यार जो है वो कुछ सेटिंग बन गई है। अगर 3000 का जो है वो आप माल बेचते थे, उसमें से 500 रुपये का दाना आता था मुश्किल से। ठीक है, और उसके बाद आपका 500 का दाना चलता रहता था। तो ये कंडीशन थी। 25 रुपये किलो दाना था, 24 रुपये किलो बाजरा अगर आप दें तो। भुट्टा जो था 10 रुपये, 15 रुपये, 12 रुपये किलो था, इस तरीके से चल रहा था। और बजरी के रेट जो थे हाई थे। इस वक्त देखें तो भुट्टा जो है वो 30 रुपये किलो हो गया, दाना 50-60 रुपये किलो हो गया है, बाजरा, खालिश बाजरा अगर अच्छा बाजरा ले 50-55-60 रुपये किलो, और बजरी के रेट 300 पे आ गए। बजरी के रेट बढ़ने के बजाय नीचे आ गए, तो ये तो फिर बंदा जो है वो लॉस पे ही जाएगा ना यार, तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा बंदे को। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह आज बताऊँगा जो आप रखें तो आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं। तो अगर आपके पास से मैं आपको एक प्लान मतलब एक जो चीज़ होती है सेटअप, एक जिसको बोलते हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने बजरी रखा हुआ है और आपके पास वो चल रहा है, उसको निकालो नहीं। अगर बजरी रखा हुआ है नहीं चल रहा, उसको निकाल दो। जो चल रहा है उसको रखे रहने दो। ब्रीड कर रहा है, चलने का मतलब है ब्रीड कर रहा है। ठीक है, कम से कम अपने दाने का पैसा निकाल रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप थोड़े से एक्सपेंसिव बर्ड में आओ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव से मुराद क्या है, लवबर्ड्स की तरफ। लोटिनो रखो, ठीक है, लोटिनो के अलावा लोटिनो पसनाटा रखो। ठीक है, बेहतरीन चीज़ है सर। लोटिनो पसनाटा ब्लैक आई भी होता है, लोटिनो पसनाटा रेड आई भी होता है। लोटिनो पसनाटा ब्लैक आई रखो, बहुत ज़बरदस्त है। पट्ठों का पेयर आपको जो है मिल जाएगा तकरीबन 3000 रुपये, सही है ना, 3000 से 3500 में अच्छा एक जो है वो यंग पेयर आपको मिल जाएगा। 4000 का ब्रीडर पेयर जो है वो मिलता है। और अगर आपने रखना है तो वो रखें पट्ठे लेने हैं, बड़ा पेयर नहीं लेना। अगर बड़ा पेयर इनकेस किसी के दोस्त के यहाँ किसी सेटअप से ब्रीड करता हुआ आपको मिल जाता है तो बड़ा पेयर आप ले लें, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर नहीं मिलता, कोई अगर मार्केट में आपको बोलता है जी ब्रीडर है, यूँ तो लगा हुआ है, इसने 2 दफ़ा ब्रीड किए, 1 दफ़ा किए, ठीक है भाई, बोलो की होगी यार,
सही है ना, आपके लिए एक ही है, मेरे पास नहीं करेगी। तो आप उसमें जो है मार्केट से ले रहे हैं, पट्टे ख़रीदें, चेक करके लें सारी चीज़ें। देखिए स्टार्ट कहानी यहाँ से होती है, अगर आप चीज़ चेक करके लेंगे ना तो आगे चल के आपको प्रॉफिट देगा। वो वहीं से जो है वो बात तय करती है कि आपको आगे जाके आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट या नहीं होगा, ये जो है ना ये बात तय करती है। अब चीज़ आप अच्छी लेंगे तो आगे चल के वो ब्रीड भी करेगा, ब्रीड करेगा तो बच्चे निकलेंगे तो आप सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा आपको। अगर चीज़ आपने बुरी रखी, पता चला 6 महीने तक उसको पाला आपने, ठीक है, अपने जेब से दाना खिलाया, उसके बाद क्या हुआ जी, वो तो ब्रीड ही नहीं कर रहा यार, पता नहीं क्या चीज़ ले आए, कंडम माल ले आए, वो तो फ्लाई नहीं कर रहा, वो तो फला नहीं कर रहा, वो तो दिमाग। इस तरीके से जो है ना वो चीज़ ख़रीदते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखें चीज़ का, ताकि जो है वो आराम से आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में आपके पास प्रॉफिट हो, ठीक है। सबसे अच्छा इसमें यह रहता है कि आप सेटअप से जाके माल उठाएं, ठीक है, सेटअप से उठा लें माल जाके, बहुत बेहतरीन रहता है उसमें। लोटिनो पसनाटा ब्लैक आई बताया, लोटिनो पसनाटा रेड आई भी इसी तरीके से। लोटिनो पसनाटा रेड आई जो है वो आपको मिल जाएगा ब्रीडर पेयर 7,500 से 8,000 रुपये का। 8,000 का बहुत अच्छा पेयर मिलेगा किसी के घर से अगर ब्रीड करता हुआ है तो। पट्टे आप ख़रीदने जाएंगे 5,500-6 हज़ार के पट्टे आपको मिलेंगे लोटिनो पसनाटा रेड आई के। ख्याल कीजिएगा रिंग वाले पट्टे नहीं लीजिएगा, कलेजियाँ के पट्टे नहीं लेने, आपने रेड आई पट्टे लेने। कलेजियाँ के पट्टे अक्सर जो है ना वो क्रास में लगे हुए होते हैं उसके ब्लैक आई के। ब्लैक आई और रेड आई को क्रॉस करो तो कलेजी आँख में निकल आता है कभी कभी, कॉकटेल में काफ़ी देखने को मिलता है हमें, तो ये आपने नहीं लेना। रेड आई और पट्ठा बिल्कुल खूबसूरत हो, अच्छे कलर में हो, वो आप लें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको इसमें जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। और लोटिनो पसनाटा रेड आई, ये मैंने आपको बताया। ये जो बजट है लोटिनो पसनाटा ब्लैक आई, लोटिनो पसनाटा रेड आई, 3 चीज़ें। अगर किसी के पास भाई के पास जो है वो 50,000 रुपये 40,000 वगैरह मैं शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास बजरी तो है लेकिन ब्रीड भी कर रहा है लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा, नहीं ब्रीड अगर कर रहा है तो उसको रखो, ठीक है। जिस टाइम पे आपका ये तैयार हो रहा होगा, ठीक है, लोटिनो पसनाटा और लोटिनो रेड आई पसनाटा, ये तैयार जब हो रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको जेब से उनको खिलाना नहीं पड़ेगा। बजरी जो है ना वो ब्रीड करता रहेगा और आपको जो है वो देता रहेगा, ठीक है। दाने के पैसे कम से कम सबके निकाल के आपको देता रहेगा। बजरी रखने का ये फ़ायदा है कि वो दाने के पैसे पूरे कर सकता है। बाकी जो है ना अदरवाइज़ मेरे ख्याल से इतना कोई उसका जो है वो ये नहीं है कि वो अपने दाने के पैसे भी पूरे करे, आपको भी आपका ख़र्चा पानी निकाल के दे। अब वो मुमकिन नहीं रहा इस टाइम पे। आगे जाके रेट ऊपर चले जाते हैं, 400 500 600 पे चला जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन बात अभी की हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोटिनो से थोड़ा हटें, आप अल्बिनो की तरफ आएँ तो अल्बिनो ब्लैक आई रखें आप। अल्बिनो ब्लैक आई बेहतरीन है, वो भी आप रख सकते हैं, सही है ना। अल्बिनो ब्लैक आई, अल्बिनो रेड आई नहीं मैं आपको रिकमेंड कर रहा। रेड आई वो बड़ा गेम हो जाता है, फिर आपको 50,000 रुपये होंगे तो अब मुश्किल से आपको 3-4 जोड़े मिलेंगे, ठीक है ना। अल्बिनो रेड आई नहीं, अल्बिनो ब्लैक आई 50,000 में रखें और उनको लाके आपने जो है वो पट्ठे लेने। ये ख्याल कीजिएगा कि पट्ठे ख़रीदें, पट्ठे आपने लाके कॉलोनी में छोड़ दें। कॉलोनी नहीं है इनके आपके पास कैजिस है, बड़ा कैच का खाना है 4x4 का, ठीक है ना, बड़े खाने वाले भी कैच होते हैं, उसमें लाके सबको डाल दें, ठीक है ना। ब्रीडिंग करता रहेगा वो, जब वो बड़े होंगे मटकियाँ लगाएं, जब वो खुद ही पेयर बनते रहें मटकियों में जाते रहें, पकड़ पकड़ के मटकियाँ अलग पोर्शन में शिफ्ट करते रहें। इस तरीके से आप सेटिंग करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन काम हो जाएगा इसमें। ये अलग बात है कि किस तरीके से उनको बाद में सेट करना है, फिर ब्रीडिंग के लिए कैसे तैयार करना है, उसको क्या क्या चीज़ें जो है वो चाहिए होगी, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ बजरी, फैलो, रेड आई, इन चीज़ों पे नहीं जाएं। होंगोरोमो पे भी नहीं जाएं। होंगोरोमो के रेट दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। होंगोरोमो का पेयर जब होंगोरोमो नया नया आया था ना मार्केट की बात बता रहा हूँ मैं, पिछले 2.5 से 3 साल से हर इतवार को मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है। होंगोरोमो जब आया था, मैं मेरे पुरानी वीडियोज़ में आप उठा के देख लें, वीडियोज़ में इतवार की वीडियोज़ में आपको रेट जो है वो 20,000 18,000 22,000 25,000 होंगोरोमो का रेट था। वही पेयर आज उठा के देख लो 6,000 7,000 ये चल रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार ये तो डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक डाउन होगा भाई, पता नहीं, पता चल रहा है कि 2,000 में आ गया, फिर क्या करेंगे आप। जो चीज़ गिरती जा रही है ना उसको नहीं पकड़ो, जो चीज़ जो है वो अभी स्टेबल है। कम से कम लोटिनो के रेट थोड़े स्टेबल होते हैं। अभी पिछले दिनों गर्मियों में लोटिनो के रेट नीचे आए थे, 2200-2400 में जोड़ा गया था, फिर दोबारा 2,800 पे चला गया, 3,000 पे चला गया, ठीक है ना। इस तरीके से लोटिनो पसनाटा ब्लैक आई है वो तो मार्केट में नज़र ही नहीं आता,
ब्लैक आई आप ढूंढ के दिखा दो मुझे, आप ब्लैक आई के पूरी मार्केट से 20-25 पेयर जमा करके दिखा दो, आपको होंगे ही नहीं। मुश्किल से किसी के पास 10 पेयर मुश्किल से जमा कर सकते हैं आप 10 पेयर, अगर हुए तो लोगे बा। हर संडे को नहीं आते, कभी कभी आ जाते, कोई लेके आ जाता है, वो भी ऐसे ही बेकार माल होता है जो कि रिजेक्टेड होता है, वो मार्केट में ले आते हैं। अच्छा पेयर लोटिनो पसनाटा ब्लैक आई का घर से ही बिक जाता है, लोटिनो पसनाटा रेड आई का घर से बिक जाता है, और अल्बिनो का सेल करने की कोई टेंशन ही नहीं है आपको। आराम से आप ऐड लगाएंगे फ़ौरन बिक जाएगा, घर से ही बिक जाएगा आपका यार, मार्केट में लाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। ये ऐसा आइटम है, आइटम अच्छा रखो, इंशाल्लाह दाना भी पूरा करेगा। जो दाना फिशर खाएगा, लोटिनो खाएगा, वही दाना अल्बिनो भी खाएगा, लोटिनो पसनाटा रेड आई भी खाएगा, ब्लैक आई भी खाएगा। लेकिन प्रॉफिट क्या है, वो ज़्यादा आपको कमा के देगा, ठीक है ना। तो ये सारी सेटिंग है। पिंजरों की बात है, पिंजरे आपने 1.5 बाई 1.5 के उसमें जो है वो जो 8 खानों का पिंजरा होता है उस पर आपने ब्रीड करवानी है, ठीक है। 8 खानों का पिंजरा आपको पता है, ठीक है, कई दफ़ा मैं भी दिखा चुका हूँ आपको। 8 खानों का पिंजरा जो है उस पर आप ब्रीड करवाएं, बेहतरीन ब्रीड करेगा आपके पास इंशाल्लाह। मटकी लगाएं, बॉक्स लगाएं, होल के ऑप्शन है तो आप बॉक्स लगा सकते हैं उस पर, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अगर इन्वेस्ट कोई बंदा कहता है कि मेरे पास 40 है, मेरे पास 50,000 है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। लोटिनो पसनाटा, कुछ ब्लैक आई ले आएँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे ब्लैक आई ले आएँ, कुछ लोटिनो पसनाटा ले आएँ, सादे पट्ठे ले आएँ, लेकिन स्टार्ट कीजिएगा पट्ठों से। अगर आपको आउटस्टैंडिंग जोड़े मिल रहे हैं, इनकेस अगर आपका कोई दोस्त है वो आपको जो है वो दे रहा है कि आउटस्टैंडिंग जोड़े हैं भाई, ब्रीडर है, ले लो, मैं सेटअप ख़त्म करूँ, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वहाँ से उठा लिया सेटअप पूरा इस तरीके से। वरना तो पट्ठे लें, पट्ठे भी मार्केट से नहीं लें, अवॉइड करें किसी दोस्त के पास, कहीं हम वीडियो डालते हैं सेल करने के लिए, किसी के सेटअप होता है, वहाँ से पट्ठे उठा लें, वो बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह आपके लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप इस पर अमल करेंगे, आपको जो है इंशाल्लाह आगे फ़ायदा देंगी ये चीज़ें। बजरी अगर नहीं चल रहा भेज दो, बजरी आसरा नहीं करो, नहीं चल रहा भेज दो। और अगर लेना चाहता है भाई मत लेना, क्यों नुकसान कर रहे हो अपना। शौकिया रखना चाहते हो 5-10 पेयर, बहुत ज़बरदस्त है, रख लो शौकिया। अगर एज आ पार्ट टाइम बिजनेस के लिए तौर पे थोड़ा सा रखना चाहते हो तो नहीं रखना, नुकसान में जाओगे हाँ मखाई में, ठीक है ना। तो बजरी तो समझ ले के रिजेक्ट है मेरी नज़र में अभी, फैलो भी इसी तरीके से, रेड आई भी, ठीक है। मैं बजीज की जो म्यूटेशंस है मुख्तलिफ, उस पर मैं नहीं जा रहा, ठीक है, मैं लवर्स की तरफ आ रहा हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रखें, इंशाल्लाह आपको रिटर्न भी देगा अच्छा, और आप अच्छे कमाएंगे भी इंशाल्लाह, ठीक है ना। कॉकटेल की बात करें, कॉकटेल में क्रीम अच्छा है, लेकिन कॉकटेल में शिकायत आती है, काफ़ी लोग कहते हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जितने भी बड़े बड़े फार्म पे मैं गया हूँ, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने जो है लब्बड़ के फार्म लगाए हुए हैं। पूछने पे पता चलता है कि यार कॉकटेल जो है वो बच्चे को थोड़ा बड़ा करके मार देता है, फीड नहीं करवाता सही तरीके से, ऐसा मैंने भी देखा है। आप उसको जितना ज़्यादा दे दें, दाना दे दें, वो दे दें, जहाँ थोड़ा सा डर गया कॉकटेल ब्रीड रोक देगा, कुछ भी कर लो ब्रीड पे नहीं आएगा वो। कॉकटेल में ये थोड़ा मसला होता है। लब्बड़ फ्रेंडली होते हैं, वो हर जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं, ब्रीड करते हैं। कॉकटेल एक जगह पे एडजस्ट है, बेहतरीन ब्रीड करेगा बजरी की तरह, वहाँ से हटाया थोड़ा सा आपने आगे पीछे किया, ब्रीड रोकेगा तो वो करेगा ही नहीं दोबारा ब्रीड। कॉकटेल में ये मसला होता है सर, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ रखें जो कि थोड़ी सी जो है वो मौसम का और बाकी एनवायरनमेंट का जो है वो बर्दाश्त कर सके मार, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आप रखें। और लब्बड़ में आप टेंशन नहीं ले, लब्बड़ बीमार भी नहीं होता, जल्दी मरता भी नहीं है। इसको हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक से मरता है, वैसे मरता नहीं है लब्बड़। बीमारी आती है सिर्फ बजरी के अंदर, पूरी कॉलोनी या पूरे कैच खाली हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो कमेंट्स में बताइएगा कि भाई आपने इसके बारे में नहीं बताया, यूँ नहीं बताया, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आप लोग के लिए वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।